ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई, उसके बाद अब वहां खलबली मच गई है। कहीं भारत फिर से ना अटैक कर दे, और अगर कर दिया तो फिर इस बार क्या होगा। पाकिस्तानी आर्मी और नेता झूठ बोल बोलकर अपने आवाम को तसल्ली दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अब आज मैं आपको ये विस्तार से बताऊंगी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से अपनी कौम को सफेद झूठ बोला है, पाकिस्तान में कैसे खलबली मची हुई है, कैसे वहां पर खुद की पोल खोली जा रही है, उनके पीएम ने ही कैसी झूठ की पोल खोल दी, पाकिस्तानी पीएम के झूठ की पोल कैसे खुली। आप जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वो अपनी कौम को, अपने आवाम को गुमराह कर रहे थे, लगातार उनकी तरफ से यही दावा किया जा रहा था कि हमने भारत के कई एयरबेस को तबाह किया, लेकिन अब उनका झूठ खुद पकड़ा जा रहा है, जबकि भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस को नेस्तनाबूद किया था। भारत ने चलाया आकाश तीर, कैसे फेल हुई आर्मी ऑफ मुनीर, जिसे मुल्ला मुनीर भी कहा जाता है, और लगातार वो अपनी सेना को यह भड़काता रहता है कि ये कौम की लड़ाई है, ये मजहब की लड़ाई है, और इसे कहीं ना कहीं एक मजहबी रंग देने की कोशिश जो है वो मुनीर की ओर से होती रही है। लेकिन अब जो सारे पैतरे हैं वो भारत के सामने फेल हो गए। अब देखिए, इस पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डेलीगेशन पर भी सियासत भरपूर शुरू हो गई है, क्योंकि ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया गया है। इसमें तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो 4 नाम दिए गए, कांग्रेस का ये कहना है कि उसमें तो शशि थरूर का नाम था ही नहीं। फिर जो डेलीगेशन बाहर दूसरे देशों में जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएगा, तो फिर शशि थरूर का नाम उसमें शामिल क्यों किया गया, इसको लेकर भी देखिए अब जो लगातार है वो सियासत हो रही है। लेकिन सबसे पहले झूठे पाकिस्तान की पोल कैसे खुली है वो मैं आपको बताऊंगी। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पहले राउंड में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में चलने वाले 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया। दूसरे राउंड में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 अहम एयरबेस उड़ा दिया गया, यानी कि पाकिस्तान को भरपूर मार पड़ी है, हर तरफ से मार पड़ी है। पाकिस्तानी आर्मी और वहां के हुक्मरानों की हर तरफ दुनिया भर में थू थू हो रही है, और बेशर्मी इस बात की है कि पाकिस्तानी सेना और वहां के जो सियासतदान हैं वो अपनी नाकामी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी फितरत के मुताबिक झूठ के सहारे ही पाकिस्तानी आवाम और दुनिया भर को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अंदर से उनका ये दिल ही जानता है कि उनके साथ कैसा हश्र हुआ है, उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन आपको बता दें, अब पाकिस्तान तो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है। भारत ने कितना नुकसान पहुंचाया है ये पूरी दुनिया के सामने है। 9 आतंकी जो ठिकाने हैं उन्हें सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया, और भारत की तरफ से बार बार ये साफ किया गया कि हमारा जो निशाना था वो सिर्फ और सिर्फ जो दहशतगर्द के अड्डे हैं उन्हें खत्म करना था। हमारा आर्मी के या मिलिट्री एक्शन को लेकर हमारा कोई मन नहीं था, कोई मंशा नहीं थी। लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना, उसने अटैक किया, तब भारत ने उस पर कार्रवाई की। लेकिन अब पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के लोग उनके झूठ पकड़ ले रहे हैं और उनकी जमकर बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तानी पत्रकार खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की पोल खोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारत के साथ सीज फायर को लेकर शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारत के हमले के बीच शहबाज शरीफ सुबह सुबह फजर के समय स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, और उसी शाम भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने शहबाज की झूठ की कैसे पोल खोली है, आप खुद ध्यान से सुनिए। सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया, और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है, और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। फजर के वक्त मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे थे
पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि यह बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हां कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है, और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हां कर दी जी। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हां कर दें हम फजर के टाइम हां कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस, यूज योर बेसिक कॉमन सेंस।